अच्छा, तो ये पेमेंट मेथड से जो कि मोस्टली पाकिस्तान के अंदर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे बिल्कुल भी इसको, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कस्टमर है वो एडवांस पेमेंट तब भी करता है जब तक आप अपना ब्रांड नहीं बिल्ड कर लेते। लाइक उसको तो आपकी ब्रांड वैल्यू का पता होगा, आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, तभी जो है वो आपको एडवांस पेमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये बड़े मसले मसाइल वाली चीज़ है। और आपसे जाहिर सी बात है, कोई मर्चेंट आपको दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप HBL का ले रहे हैं, अल्फला का ले रहे हैं, कोई भी आप मर्चेंट ले रहे हैं ये आपसे जो है पेमेंट चार्ज कर रहा है। तो 2.5% से 3% जो है वो आपसे पेमेंट चार्ज करेगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास उसमें 1,000 रुपये आ रहा है, सॉरी 100 रुपये आ रहा है, तो 100 रुपये में से तकरीबन 2.5 रुपये ये अपने पास रखेगा। जाहिर सी बात है वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका फायदा नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज़। अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में COD मॉडल के ऊपर ही रहें। अगर आप पाकिस्तान या UAE मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, कल को आप ग्रो कर जाते हैं, आप कोई इंटरनेशनल कंपनी बना लेते हैं, तो आप UAE के अंदर वो कंपनी वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पाकिस्तानी कंपनी बनानी पड़ेगी। लेकिन UAE के अंदर जो है वो आपका उस कंपनी के थ्रू काम हो जाएगा जो कि आपने UK या USA के अंदर फॉर्म की हुई है, क्योंकि दुबई जो है वो इस वक्त टैक्स फ्री स्टेट है। और वहाँ पे पाकिस्तानियों की तरह इंटरनेशनल टैक्सेस चार्ज नहीं होते। कि अगर एक मैं फॉर एग्जांपल मेरा पेमेंट मेथड UK का है और मैं उसके थ्रू पेमेंट ले रहा हूँ पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से कोई बंदा पेमेंट करेगा तो मेरी पेमेंट जा रही है मेरे UK के अकाउंट के अंदर, तो मेरे से पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टैक्स जो है वो चार्ज कर लेगा, ठीक है। लेकिन UAE के अंदर ऐसा नहीं होगा। तो आप UK वाला या USA का जो पेमेंट मेथड है वो आप यूई के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके अंदर कोई उसके टैक्सेस वगैरह नहीं करते, तो वहां पे ये बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। क्योंकि यूई के अंदर खुद कंपनी बनाना चाहे तो बहुत महंगी पड़ जाती है, सिर्फ अगर आपने इस घर से जाना है कि आपने एक एडवांस पेमेंट मेथड यूज करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट मैनेजमेंट आ जाती है ई कॉमर्स के अंदर, वो मेनली हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं UK USA के अंदर, तो आपने सप्लायर्स को एडवांस पे करना है। लोकल के अंदर भी आपने सप्लायर्स को एडवांस पे करना है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने माल मंगवाना है, आपने वाइट लेबल करना है, तो आपने उसको पे करना पड़ेगा। तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट यहाँ पे आ रही होती है। लोकल के अंदर आपकी शिपिंग कॉस्ट भी पड़ रही होती है। यूई के अंदर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, जंबील के थ्रू कर रहे हैं, अरेबिया के थ्रू कर रहे हैं, जो भी आपको प्लेटफॉर्म्स हम जो है वो आगे चल के बताएंगे, आपको देंगे सप्लायर्स, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो उनकी शिपिंग कॉस्ट है और उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो आपसे अपफ्रंट नहीं लेते। वो सिर्फ आपकी मार्केटिंग कॉस्ट लग रही है। आपके पास ऑर्डर आ गया, जब उनके पास ऑर्डर चला जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, उसमें से जो उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट है, वो कट करके जो है वो फिर आपको आपका प्रॉफिट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपको यूई के अंदर ये बेनिफिट जो है वो देखने को मिलता है। आपके पास मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो भी आप मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपकी कॉस्ट वहां पे लग रही है। स्टोर चार्जेस पाकिस्तान के अंदर अगर आप बना रहे हैं तो $25 हैं। US UK के अंदर सॉरी, अगर आप बना रहे हैं यूई के अंदर, तो यूई के अंदर आपको $32 चार्ज हो रहा होगा। अगर आप अगर US के अंदर बना रहे हैं, UK के अंदर बना रहे हैं, UK के अंदर जो है वो आपसे £25 जो है वो चार्ज हो रहा होगा। लेकिन UK के अंदर जो है वो आपसे सॉरी US के अंदर आपसे $39 चार्ज हो रहा होगा। मतलब कि हर लोकेशन का शॉपिफाई ने डिफरेंट कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो सबसे सस्ता पड़ रहा है आपको प्लान शॉपिफाई का। और ये आपको 1 मंथ या जो आपका जो भी टाइम होगा उस हिसाब से आपको ये पे करना है। पहले पाकिस्तान के अंदर 3 मंथ्स का प्लान था, 4 मंथ्स का प्लान था, इंटरनेशनली भी वो चीज़ चल रही थी, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो आपको बिल्कुल डेड सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। आपके पास स्टिल हम आपको वेज बताएंगे कि आप अपने स्टोर को 1 महीना किस तरीके से जो है वो जुगाड़ू वे में एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपके पास नए प्लान्स बनाने के लिए मसले मसाइल नहीं है, लेकिन यह है कि एक स्टोर के ऊपर ही स्टिक रहें, एक ही स्टोर के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो उसी को ही कोशिश करें कि ग्रो करें। अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास कुछ चार्जेस आ जाते हैं, लाइक एप्लीकेशंस के। कोई भी अगर आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस पेड आती हैं बीच में, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं अपनी बलबूते के ऊपर तो आप यूज कर सकते हैं। लाइक हमारी एक मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन यूई की मार्केट में, पाकिस्तान के अंदर हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन यूई की मार्केट में एक एप्लीकेशन यूज हो रही होती है, COD फॉर्म। पाकिस्तान के अंदर जो लोग यूज करते हैं वो बेवकूफ हैं, रिटर्न रेशो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो हम यूई के लिए जो बनाएगा उसको हम रिकमेंड करेंगे, रिलीज इट COD फॉर्म। तो उसके जो है वो $10 पर मंथ हैं चार्जेस। आफ्टर थोड़े टाइम के बाद जब थोड़ी सी मतलब कि उसमें सेल्स वगैरह आ जाती हैं, तो वो जब हम एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे तब हम उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं VPS की। अब VPS क्यों जरूरी है? अगर आप US UK के अंदर काम कर रहे हैं, मतलब कि आप वहां पे सेलिंग करने जा रहे हैं, तो आप किसी भी रिलेटिव के थ्रू नहीं जा रहे, आप अपना स्टोर खुद बना रहे हैं, पर्सनली डेवलप कर रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद होगा क्या,
कि यूएस के अंदर, यूके के अंदर आपकी स्टोर की लोकेशन है, ठीक है, लेकिन आपका स्टोर वो कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट हो रहा है, यूएई से हो रहा है, पाकिस्तान से हो रहा है, जहां से मर्जी हो रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल लोकेशन वो नहीं है जहां पे वो स्टोर एग्जिस्ट करता है। तो होगा क्या, थोड़े टाइम के बाद आपसे शॉपिफाई डिमांड करेगा कि भाई आप यहाँ पे बैठे हो तो मुझे कोई अपना जो है वो प्रूफ दिखाओ कि आपका यहाँ पे ऑफिस है, कोई वेयर हाउस दिखाओ, कोई मुझे अपना रेंटल जो है वो सर्टिफिकेट दिखाओ कि आपने यहाँ पे कोई रेंट पे ऑफिस लिया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है। ठीक है, तो उसको बाईपास करने के लिए हम वीपीएस वगैरह यूज कर रहे होते हैं, जिसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स या आरडीपीस कहते हैं। तो वो हम यूज करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो जब आप करेंगे वो तब अलग की बात है। लेकिन अभी जो भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान से मोस्टली या यूई से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए वेबसाइट मैंने सिर्फ मेंशन कर दी है यहाँ पे। इसमें सस्ते से सस्ता आपको 5 पाउंड के अंदर, 5 पाउंड तकरीबन 2,000 रुपये बनता है। अगर आप एक अपने हजारों डॉलर का एसेट बचाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं डॉलर्स के अंदर, पाउंड्स के अंदर, तो मेरे नहीं ख्याल से आपको 5 पाउंड चुभेंगे। ठीक है, लेकिन ये तब की बात है जब आप ग्रो करेंगे, जब आप यूएस यूके के अंदर काम कर रहे होंगे, तो ये तब आपका यूज होगा। इसके थ्रू आप यूएस का भी बाय कर सकती हैं, सिर्फ ये यूके के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसके थ्रू जो है वो आप यूएसए वगैरह का भी बाय कर सकते हैं। हमारा काम है आपको बताना ताकि आपको पता हो। अब हम चलते हैं मेन चीज प्रोडक्ट की वैलिडेशन के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। अब प्रोडक्ट की वैलिडेशन जो है ना, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट आप देख लेते हैं, लेकिन आप प्रोडक्ट को कुछ फैक्टर्स की बेसिस पे जो है वो नहीं चूज कर रहे होते। अब मैं आपको सिंपल सी प्रोडक्ट की जो आपका पूरी एक ई कॉमर्स की जर्नी है ना, उसके अंदर आपको परसेंटेज वाइज मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट जो है उसमें 40, आपकी जो सक्सेस है उसमें 40% जो है वो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो मैटर कर रही होती है। देख लें, सबसे ज्यादा 40% जो है वो आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन है। अगर आपकी प्रोडक्ट ही नहीं ठीक ठीक है, तो आप क्या एड क्रिएटिव बनाएंगे, क्या आप टारगेटिंग करेंगे। ठीक है, आपका मेन फोकस होना चाहिए 40%। आपकी जो है वो मतलब कि जो सक्सेस रेशियो है उसमें 40% आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो मैटर कर रही होती है। फिर उसके बाद 35% जो है वो आपका एड क्रिएटिव। एड क्रिएटिव से मुराद आपकी वीडियो एड्स, आपकी इमेजेस एड कितनी अच्छी हैं वो इसमें मैटर कर रही होती हैं। और फिर सबसे लास्ट में जो है वो आपकी टारगेटिंग मैटर कर रही होती है। देखिए, आपकी प्रोडक्ट ही नहीं अच्छी, आपका आपका एड क्रिएटिव ही नहीं अच्छा, लोग कैसे क्लिक करेंगे, लोग कैसे इंटरेस्ट लेंगे। चलो बात की दूर की, वो तो तीसरी चीज तो दूर की बात ना, आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो है उसके अंदर मैटर कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, अब प्रोडक्ट वैलिडेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप प्रोडक्ट किसको चूज करें, ठीक है, तो आप पहले उसमें ये एक चीज यूनिक सर्च करें, ये देखें कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं कर रही। चलो मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग वाइट लेबल के ऊपर जा रहे होते हैं। वाइट लेबल से मुराद ये कि कोई ट्राउजर का या शर्ट्स का या कोई भी जूतों का या बैग्स का जो भी है वो स्टोर ओपन कर रहा है, ये उनके लिए है जो कि ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो कि ट्रेंड में है। ठीक है, जिसको मैं चाइनीज प्रोडक्ट की बात करूं, क्योंकि स्टार्ट आप जाहिर सी बात है वहीं से ले रहे होंगे। वाइट लेबल ब्रांड बनाना या प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाना स्टार्टिंग में हर किसी की बस की बात नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत मेहनत लगती है आपकी, जाहिर सी बात है। आप एक स्पेसिफिकली एक चीज के ऊपर बाउंड हो जाते हैं, आप जूतों का स्टोर बना रहे हैं, आप जूतों के ऊपर ही बाउंड है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहे हैं, तो आपने ड्रॉपशिप करना चाह रहे हैं, यूके यूएसए के अंदर करना चाह रहे हैं, यूई के अंदर करना चाह रहे हैं, तो आपने इसमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई वो जो प्रोडक्ट है वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर कोई इफेक्ट डाल रही है, मतलब कि कोई भी चीज इजी कर रही है। ठीक है, जैसे पोर्टेबल ब्लेंडर आया था, लोगों की जिंदगी आसान उसने किस तरीके से की स्टार्टिंग के अंदर, कि यार वो बहुत इजी चीज है, कहीं भी बंदा उसको उठा के ले जाए, गर्मियों के अंदर कहीं पे भी शेक बना ले। ठीक है, वो पोर्टेबल एक वो फोल्डेबल कैटल आई थी जिसके अंदर वो प्रोडक्ट फोल्ड हो जाती थी। जहां पे भी आप उसको ले जाएं, पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं आप, वहां पे गर्म पानी इंस्टेंटली जो है वो बना सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो पोर्टेबल आयरन आई थी, ठीक है, जो हैंडल आयरन थी, इस्त्री आई थी छोटी वाली, वो क्यों चली थी, लोग ट्रैवलिंग के अंदर उसको मोस्टली जो है वो यूज कर रहे थे। ठीक है, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि आपने उसकी टारगेट मार्केट देखनी है कि यार अगर मैं इस प्रोडक्ट को चूज कर रहा हूँ तो उसकी मार्केट ह्यूज है, ह्यूज है या नहीं, मतलब कि उसका कंज्यूमर जो उसका बैठा है यूज करने वाला वो ह्यूज है, मतलब कि ज्यादा है या नहीं। अगर उसका कंज्यूमर ही कम है, आप कहते हैं कि यार वो थोड़ा सा थोड़ा सा ही तबका है जो कि वो प्रोडक्ट यूज करेगा, तो उसके अंदर आप क्या ही वो सेल लेके आएंगे। ठीक है, तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि यार और ये चीज ऑब्जर्व आपको टाइम बाय टाइम एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगी, स्टार्टिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं होता।
लेकिन जब आप एड्स लाते हैं, जब आप अपने कंज्यूमर बिहेवियर को देख रहे होते हैं, तब आपको पता लगता है कि यार अच्छा मेरा कस्टमर पाकिस्तान के अंदर, यूएई के अंदर या यूके के अंदर किस तरीके का एग्जिस्ट करता है। आपको आगे जाके कुछ नीचे हम बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उससे कोई हट के प्रोडक्ट चूज करना चाह रहे हैं, लेकिन वो तब भी आप चूज कर पाएंगे जब आपको कंज्यूमर मार्केट का पता होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपके पास चीज आ जाती है कि यार ये प्रोडक्ट न्यू है या हार्ड टू फाइंड इन ट्रेडिशनल स्टोर, लाइक लोकल स्टोर के अंदर वो इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अब आप, मैं कहता हूँ कि यार आप एक नॉर्मल सा जो है वो शू रैक बेच रहे हैं जो कि जगह जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, वो क्यों लोग आपसे क्यों लेंगे, वो मुझे ये बताएं। ठीक है। कोई ऐसा बंदा ले लेगा जो कि दूर गांव में बैठा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि चीजें नहीं बिकती, चीजें सारी बिकती हैं, ठीक है। आप फल बेचें, फ्रूट बेचें, पानी बेचें, कुछ भी बेचें, लोग ऑनलाइन फल बेच रहे हैं, फ्रूट्स बेच रहे हैं, ठीक है, चीजें बिकती हैं, लेकिन बेचने का तरीका आए तब। तो बेचने का तरीका सीखने के लिए पहले आपको कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप वो प्रोडक्ट्स बेचना सीख लें, फिर उसके बाद आप कुछ भी बेचें, आपकी बिक जाएंगी। मैं आपको स्टोर दिखाता हूँ। ठीक है, ये गर्देजी फार्म्स के नाम से स्टोर है, काफी पुराना स्टोर है, आम बेच रहे हैं और अच्छा खासा महंगा बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे चौसा मैंगो 3150 रुपए की जो है ये बेच रहा है। जैसे ये सरोली मैंगो है, ये चलो सिंदड़ी मैंगो है। सिंदड़ी मैंगो 5 केजी ये बेच रहा है 2950 रुपए का। अब मार्केट से बहुत महंगा बेच रहा है, ठीक है, ये डबल से भी ऊपर प्राइस के ऊपर बेच रहा है। 10 केजी बेच रहा है 5750 रुपए का। लेकिन क्या इसको बेचने का तरीका आता है, इसने बेचने का तरीका सीख गया, तो अब ये बेच रहा है। बेच भी बिल्कुल एक प्रोफेशनल वे में रहा है, ब्रांडेड वे में बेच रहा है, उसकी अपनी पैकेजिंग है, प्रीमियम पैकेजिंग है, और ये अपनी प्रीमियम आवाम को टारगेट कर रहा है। लेकिन पहले आपको यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। ठीक है। प्रोडक्ट आपकी यूनिक है, इंप्रेसिव है, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट यूनिक होनी चाहिए, हार्ड टू फाइंड हो, मतलब कि इजीली मिल ना रही हो, अगर मिल भी रही है, ठीक है, तो उसके इतने ज्यादा स्टोर्स ना बने हो, ठीक है, ये आपको टाइम टू टाइम चीजें जो है वो समझ आएंगी। ठीक है। प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है या नहीं है, मतलब कि आपने उसकी एड्स देखी हैं ज्यादा या नहीं देखी। देखिए, सम टाइम ये चीज मैटर करती है, सम टाइम नहीं भी कर रही होती, क्योंकि उसमें होता ही है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ट्रेंड में आके खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद उसका ट्रेंड दोबारा से आ जाता है। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर वो इलेक्ट्रिक स्टोव बिका था, पिछले से पिछले साल लोगों ने पागलों की तरह बेचा, फिर उसके बाद गर्मियों में आके ट्रेंड खत्म हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से सर्दी आई, तो दोबारा से सर्दियों के अंदर वो इलेक्ट्रिक स्टोव आ गया, वो जो आयरन वाला, सॉरी, जो पोर्टेबल स्टोव था छोटे वाला। तो वो दोबारा से बिकना, अब दोबारा सर्दी आएंगी, वो दोबारा से बिकेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बार बार ट्रेंड में आ रही होती हैं, तो आप ट्रेंड्स को जो है वो आपने साथ साथ फॉलो करना होता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कंपेटिटर्स देखने के, आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को किस तरीके से बेच रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, उनकी एड्स अच्छी चल रही हैं, सही तरीके से बेच रहे हैं, तो आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और आपने फिर ये चीज देखनी है कि भाई आप खुद वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है, या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं अपने सर्कल के अंदर जिसको पता हो, जिसका जिसका आपको पता हो कि यार ये ऐसे प्रोडक्ट्स के पीछे पागल है, वो प्रोडक्ट्स लेता है। जैसे अब आपके सर्कल के अंदर होंगे कुछ लोग जो कि यार स्मार्ट वॉचेस का बहुत ज्यादा क्रेज रखते हैं, तो आपको वहीं से पता लग जाएगा कि यार अच्छा, ये स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये बंदा क्रेज रख रहा है, तो मतलब कि और भी लोग होंगे जो कि स्मार्ट वॉचेस के अंदर क्रेज रख रहे हैं। ठीक है। तो टिप मैं आपको एक दे देता हूँ कि हमेशा अपने आप को अपना कंज्यूमर रख के सोचें, अपना कस्टमर रख के सोचें कि यार मैं अगर ऑनलाइन दुकान डाल रहा हूँ, तो मेरी दुकान से मैं अगर खुद कस्टमर बन के आऊं, चलो आप फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जो कि लेडीज से रिलेटेड है, तो आप थोड़े टाइम के लिए अपने आप को एज्यूम करें, अपने घर की खवातीन का एक बिहेवियर कंज्यूम, मतलब कि अपने माइंड के अंदर रख के सोचें कि यार अच्छा, अगर मैं लड़की होता तो मैं ये प्रोडक्ट लेता और क्यों लेता। ठीक है। अगर आप कोई मतलब कि ऐसी चीज बेच रहे हैं जो कि बूढ़ों से रिलेटेड है, आप अपने घर के अंदर जो बूढ़े लोग हैं उनको माइंड के अंदर रख के सोचें कि अगर मैं बूढ़ा बंदा होता तो ये इनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको खुद ब खुद आइडिया लगाना पड़ता है। जब तक आप 100% श्योर नहीं है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि यार ये कंज्यूमर इसका कैसा है, तो आप उस प्रोडक्ट को ना टेस्ट करें। आप हवा में तीर ना चलाएं, जिसके ऊपर आपको 100% अश्योरिटी हो, जिसका आपको पता हो कि यार ये चीज बिकने वाली है, बिकेगी। ठीक है। जो कि आपने देखनी है, ट्रेंड्स को फॉलो करके देखना है आपने, यूं कह लें कि अपना अपने आप को ऐसा कंज्यूमर रख के सोच के देखना है। ठीक है, तो वो चीज आप उसमें कर सकते हैं। या कंपेटिटर, चलो हमारे पास इस वक्त मेन चीज आ जाती है कंपेटिटर, कि हम कंपेटिटर को देख के मोस्टली वो चीजें चला रहे होते हैं, लेकिन बाकी फैक्टर्स अगर आप उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी इसके अंदर। ठीक है। क्लियर है।
आप लोगों को? ये काफी बेच रही है। ठीक है, अच्छा। पहले आज पाकिस्तान की नीचेस की जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं, देन फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं, फिर कल वाले सेशन के अंदर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे इसके अंदर। अच्छा, बेस्ट नीचेस फॉर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सी नीचेस जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं? क्लोथिंग, फैशन एंड अपीयरल से रिलेटेड आप कोई भी कैटेगरी के अंदर चले जाएं, ये अच्छी इस वक्त परफॉर्म कर रही हैं। फैशन एसेसरीज, रिंग्स एंड ज्वेलरीज, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है इसके अंदर। ये हमने प्रॉपर रिसर्च के थ्रू ये डेटा जमा किया हुआ है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको लग रहा हो कि यार ये नहीं चलेगी। ये चीजें चल रही हैं, ठीक है, हमने पूरी रिसर्च के थ्रू, क्योंकि हम एज एन एजेंसी काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, तो हम डिफरेंट स्टोर्स को देख रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं। तो हमें पता है यार कौन सी चीज इस वक्त जो है वो ट्रेंडिंग के अंदर है, कौन सी चीज चल रही है। वैसे जैसे मैंने अभी आपको स्टोर दिखाया, जैसे ये बंदा आम बेच रहा है, तो इसके बाद तो कोई चीज ही नहीं बचती ना कि यार मैं क्या बेचूं। ठीक है, अब बंदा एक ऐसी चीज बेच रहा है जो कि आम गली मोहल्लों में जगह जगह पे अवेलेबल है, वो बंदा उसको पैकिंग करके एक अच्छे वे में बेच रहा है, तो इसके बाद तो फिर मेरे ख्याल से बाकी प्रोडक्ट्स तो आपको इजीली बेच सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद टेक, स्मार्ट वॉचेस, एयरबड्स, कुछ भी हो गया, ठीक है, टेक की सारी कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर आपके पास। वो भी नीचेज हैं, होम एंड किचन अप्लायंसेस, जो कि मोस्टली जो है वो लेडीज लोग या मर्द लोग भी जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है, एक सेंसिबल मर्द फॉर एग्जांपल 25 से 30 साल का है, वो घरदारी समझता है, तो उसको भी कोई प्रोडक्ट पसंद आती है वो ले रहा होता है। ठीक है, अनलाइक के भी 18 से 22 साल, 22 साल या 23 साल का जो एक लड़का है, जो कि सिर्फ जस्ट इसको बाहर का ही पता है, ठीक है, उसके अंदर इतना सेंस नहीं होता। लेकिन जो कि एक घरदारी समझता है मर्द, उसको पता है कि यार मुझे घर के अंदर क्या चीज चाहिए। ठीक है, होम डिकोर एंड फर्निशिंग से रिलेटेड, होम डिकोर के अंदर सारी आइटम्स आ जाती हैं, आप कुछ भी उसके अंदर लगाना चाहें। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये एक मोज़ैक स्टोर है। ठीक है, मोज़ैक के नाम से, ये मोज़ैक आर्ट शायद आपने देखा हो, घर के अंदर जो वो टाइलों वाली आर्ट बन रही होती है, ये मोज़ैक आर्ट बेच रहा है, और ये महंगी से महंगी बेच रहा है। ठीक है ना, इसकी ऐसी ऐसी कलेक्शन है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ठीक है, इस्लामिक कलेक्शन के अंदर चला जाए, ठीक है ना, तो ये होम डिकोर से रिलेटेड है और अच्छी खासी महंगी, 12,000, 12,000। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप इसके ऊपर जाए, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप होम डिकोर के नीचे इसके अंदर जा सकते हैं, फर्निशिंग के अंदर, होम फर्निशिंग से रिलेटेड नीचे इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर आपकी मेंस और वुमेन्स, आप ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर आपने देखा है लेडीज को क्रेज है। ठीक है, लाइक अपनी वो ब्यूटी से रिलेटेड चीजें जो हैं वो उनको बेशक जैसी भी हो उन्हें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ब्यूटी की निजी पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रही है। अब आजकल आपने देखा होगा मेंस ग्रूमिंग के अंदर बहुत काम हो रहा है, जैसे वो पाकवीज वाला सुनील मंजा है, उसने भी अपना जो ब्रांड है वो लॉन्च कर दिया रेजिमेन के नाम से, वो भी मेंस ग्रूमिंग के ऊपर है। दाढ़ी मूछ का आपने सुना होगा, सेंट एंड स्टोरीज का ना सुना होगा, टेम्फा का, जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दी थी। तो इस वक्त ये मेंस ग्रूमिंग की नीड जो है ना, लाइक अब लड़कों को भी लोग बता रहे हैं कि यार आप भी अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करो, जो कि बहुत पहले से गार्नियर, निविया या जो भी बड़े ब्रांड्स थे वो ऑलरेडी कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका ट्रेंड अब उठना स्टार्ट हुआ है, तो लोग अब इसके अंदर बहुत ज्यादा इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ केयर एंड वेलनेस की प्रोडक्ट्स, जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड, वेलनेस से रिलेटेड, मतलब कि आपकी सेहत वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी हैं। ठीक है, कुछ भी हो उसके अंदर हो गया तो वो अच्छी चल रही हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, आपने जड़ी बूटियों से हेयर ऑयल बनवाया, ठीक है, आपने कोई भी सीरम बनवाया, कोई भी आपने, जैसे वो BNB का राइस मास्क था, वो भी ब्यूटी से रिलेटेड था, लेकिन वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थी कि वो चावलों का जो है वो एक पेस्ट बन जाती है, उसको आप फेस के ऊपर लगा सकते हो। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी बिकती हैं। अचार, चटनीज, अब आपको मेरे प्रोफाइल के ऊपर एक स्टूडेंट की सेल दिखेगी टिकटॉक के ऊपर, तकरीबन 5.5 लाख की उसने सेल जनरेट की हुई है। और उसने क्या बेचा है, उसने अचार बेचे हैं। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, उसने घर में अचार बनाया, उसने उसको सेल आउट किया, 1200-1300 रुपए का इजीली वो सेल आउट कर रहा था। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि बिकने वाली नहीं है, ठीक है, चीजें बिकती हैं। सही है इसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास आ जाती हैं मोबाइल एसेसरीज की चीज़ें। मोबाइल एसेसरीज की चीज़ों से रिलेटेड भी जो है वो आप चीज़ें इसके अंदर बेच सकते हैं। इस्लामिक प्रोडक्ट्स भी हैं आपके पास। ठीक है, इस्लामिक प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास प्रेयर मैट्स, जैसा अब ये रमज़ान था तो रमज़ान के अंदर इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ह्यूज ट्रेंड था कि लोग इस्लामिक प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें जो है वो लोग जो है वो बेच रहे थे। ठीक है, तो कुछ टाइम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सीजनल होती हैं, जैसे अब हज का टाइम था तो लोग हज पे अब चले गए हैं, तो लोगों ने हज वालों को भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया है, उनके लिए उन्होंने स्लीपर्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें जो है वो बेची हैं कि वहाँ पे उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो ज़रूरत हो रही होती हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का इक्विपमेंट, आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर कितनी ज्यादा स्पोर्ट्स की चीजें बिकी थी, हैंड ग्रिपर, वो टमी शेपर,
पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो लोगों ने बेची हैं, लेकिन बिकी हैं, अच्छी बिकी हैं, लोगों ने अच्छी खासी करोड़ों की सेल जनरेट की है। ठीक है। किड्स एंड बेबी की प्रोडक्ट्स, ठीक है, किड्स एंड बेबी की प्रोडक्ट्स के अंदर इस वक्त जो सबसे मेन चीज है वो एजुकेशनल टॉयज है। लाइक आप बच्चों को सिखाने के लिए जो टॉयज यूज होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर। तो एजुकेशनल टॉयज का इस वक्त जो ट्रेंड है बहुत अच्छा चल रहा है इसके अंदर। पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स, पाकिस्तान के अंदर ऐसे कुछ ट्रेडिशनल स्टोर्स हैं जो कि यूं कह लें कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, लाइक यूं कह लो कि आपने उनके स्टोर की सेल्स अगर देखें तो बहुत अच्छी खासी वो सेल्स कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तानी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें जो है वो भी बेच सकते हैं। और इसका जो कंज्यूमर है वो आम बंदा नहीं है, उसका कंज्यूमर है अमीर बंदा, जो कि अमीर घरों के अंदर बैठा है, उसको अपने घर के अंदर एक ट्रेडिशनल चीज़ चाहिए। ठीक है। पेट्स एसेसरीज, पेट्स एसेसरीज की जो नीच है यूं कह लेंगे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ग्रोइंग नीच है। लाइक लोग अभी ग्रो कर रहे हैं इसके अंदर। लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मैंने देखे हैं जगह जगह पे पेट के स्टोर्स खुल रहे हैं, पेट की चीज़ें खुल रही हैं, पेट से रिलेटेड जो है वो। इवन दो कैफेज यहाँ पे लाहौर के अंदर एक बिल्लियों का कैफे भी है। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लें कि लोग कहाँ किस हद तक क्रेजी हैं इस चीज़ को लेके। तो इसका कंज्यूमर अमीर कंज्यूमर है। नॉर्मल बंदा पेट नहीं रख सकता क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन है, उसको महंगे से महंगा खाना है, उसको 3 टाइम देना खाना, डिफरेंट चीजें करना, उसका फूड मेंटेन करना, तो नॉर्मल बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। वही बंदा अफोर्ड करेगा जिसके पास पैसा है या उसको रखने के लिए पैसा जमा किया हुआ है, या अमीर कंज्यूमर है। ठीक है ना, तो वो उसको बाय करेगा। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आ जाती, लास्ट नंबर पे हमारे पास आ जाती है लग्जरी गुड्स, जिसके अंदर आपके पास डिजाइनर हैंडबैग्स आ जाते हैं, डिजाइनर वॉचेस आ जाती हैं। वॉचेस के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आप रेप्लिकास ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेप्लिकास के ऊपर थोड़े से मसले मसाइल हैं, लेकिन आप रेप्लिकास, डिजाइनर हैंडबैग्स वगैरह या खुद अपने डिजाइन करना चाहिए, जो भी आप करना चाहें। लेकिन लग्जरी गुड्स जो हैं वो इस वक्त बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ट्रेंड जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, यूई का एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम सेशन को एंड करते हैं जस्ट। उसके बाद यूई के लिए जो हमारे पास नीचेज हैं, क्लोथिंग एंड फैशन, वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। ठीक है, नो डाउट, लेकिन मसला मसला आ जाए सप्लायर का। अगर कोई बंदा यूई में बैठा है और वहाँ पे कोई उसके पास लोकल सप्लायर है तो उसके थ्रू जो है वो कर सकता है। फैशन एसेसरीज के लिए भी आपको कोई लोकल सप्लायर चाहिए होगा जो कि आपको वहाँ पे मिलेगा, तो फिर ही आप कर सकते हैं इसके अंदर। जी पूछे नुमान। राफे भाई, मेरे पास सप्लायर है ब्यूटी का, मैं खुद भी सेल कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर। ठीक है, बल्कि अच्छी बात तो है। मैं लास्ट करीबन 2 साल से कर रहा हूँ, तो क्या हम लोग ये सेल कर सकते हैं अगर? जी जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं, अगर आपके पास उसके अच्छे क्रिएटिव हैं, अच्छी इमेजेस हैं, तो आप उसको कर सकते हैं अब। लेकिन हम्म। मैं कॉम्बिनेशन करके बेच रहा हूँ उसको, क्योंकि तो कंपटीशन बहुत हाई है, तो उस वजह से फिर हम लोग बीट नहीं कर पाते। लाइक मास्टर कॉपी और ओरिजिनल को मिक्स करके सेल कर रहा हूँ। सही सही सही। तो ये चीज़ अभी हम आगे जाके अभी आपको बताएंगे कि आपने अपने कंपटीशन को स्टैंड आउट करने के लिए किस तरीके से आपने ऑफर्स वगैरह या फिर जो है वो कॉम्बिनेशन बनाकर किस तरीके से चीज़ें बेचनी है, वो ये हमें आगे सेशन के अंदर हमने बताना है। फिर उसके ओके, बाद थैंक यू। फैशन एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट्स वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। ठीक है, होम एंड किचन की अप्लायंसेज वहाँ पे तो पागल हैं लोग, होम एंड किचन से रिलेटेड चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, मोस्टली फ्लैट्स हर कोई बंदा घर अफोर्ड नहीं कर पाता वहाँ पे, मोस्टली फ्लैट्स के अंदर लोग हैं, तो होम एंड किचन की अप्लायंसेज बहुत अच्छी वहाँ पे चल रही हैं। किड्स एंड बेबी टॉयज, जो एजुकेशनल टॉयज होते हैं, वो वहाँ पे भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है इसके अंदर। होम डिकोर एंड फर्निशिंग से रिलेटेड, लाइक होम डिकोर की वहाँ पे अच्छी मांग है, लेकिन नॉर्मल बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। जो एक वहाँ पे मिडिल क्लास बंदा है या फिर एक अपर मिडिल क्लास बंदा है, वही होम डिकोर और फर्निशिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ों के ऊपर जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अरेबियन परफ्यूम्स एंड ऊड्स, ठीक है, जाहिर सी बात है वहाँ पे थोड़ी सी अरेबियन मार्केट है, तो अरेबिक टच देने के लिए लोग वहाँ पे अच्छे सेल कर रहे हैं। और मैंने ऐसी ऐसी वेबसाइट्स देखी हैं जो कि यूएई के अंदर बहुत अच्छा सेल कर रही हैं उसके अंदर। फुटवेयर की नीच बहुत अच्छी है वहाँ पे। फुटवेयर के अंदर अगर आप जाना चाह रहे हैं, मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है सप्लाई की। अगर आप किसी तरीके से सप्लाई पाकिस्तान से अरेंज कर सकते हैं, वहाँ पे माल मंगवा के खुद शिप कर सकते हैं, कोई भी बंदा वहाँ पे बैठा है तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी वहाँ पे फुटवेयर की है। ठीक है, रेप्लिकास का वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम है, वहाँ पे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं रेप्लिकास, जो फुटवेयर से रिलेटेड रेप्लिकास हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स, लाइक वुमेन और मेंस के अंदर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जाना चाहें वहाँ पे आप जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे वुमेन की जो कैटेगरी है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मिंग है। इस्लामिक प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी अच्छी चल रही हैं, इस्लामिक कैलीग्राफिक्स, जाहिर सी बात है मोस्टली वहाँ पे इस्लामिक टाइप माहौल है, तो लोग महंगी से महंगी कैलीग्राफी अमेजोन के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे आपको महंगी से महंगी कैलीग्राफी देखने को मिलेगी, तो बहुत लोग जो है उसका चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, और लग्जरी गुड्स का वहाँ पे बहुत ट्रेंड है। ठीक है, जाहिर सी बात है अब हर कोई बंदा जो है वो गुची, लुई विटोन वगैरह के बैग्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मोस्टली लोग जो है वो रेप्लिकास के ऊपर भी जा रहे होते हैं। तो रेप्लिकास भी वहाँ पे यूं कह लें कि अगर एक ओरिजिनल बैग
1 लाख रुपए का है, तो लोग मास्टर कॉपी जो है वो तकरीबन 50-60 हज़ार तक की सेल कर देते हैं इजीली। ठीक है, रीजन उसकी ये है कि जाहिर सी बात है हर कोई बंदा 1 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वही उसकी मास्टर कॉपी मिल रही है, किसी ने बैग आपका खोल के थोड़ी देखना है। ठीक है ना, तो ये यूएस यूके के अंदर भी ये चीज़ है, ये बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही होती है इसके अंदर। क्लियर है आज का सेशन? जी राहुल भाई, क्लियर। तो बस यही था, बाकी यूएस का भी एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम इसमें एंड करते हैं सेशन को, ताकि कल जो है फिर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर जाएं। बेस्ट नीचेस फॉर यूएस एंड यूके। यूके या यूएस के लिए देखा जाए तो इस वक्त फीमेल इनसिक्योरिटी इस वक्त टॉप पे है। लाइक फीमेल इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, लाइक वो लेजर गन होगी या पेपर स्प्रे हो गया या डिफरेंट, जो कि मतलब कि वहां पे तो ये बहुत ज्यादा सीन है ना कि लड़कियों को तंग करने वाला और उनको छेड़ने वाला, तो वहां पे लड़कियां जो है वो इस तरीके की प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा बाय कर रही होती है। मैंने एक स्टोर थोड़ा टाइम पहले गो थ्रू किया, मुझे नेम नहीं याद आ रहा उसका। उसने सिर्फ एक प्रोडक्ट, कोई लेडीज से रिलेटेड मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट थी, कोई फीमेल इनसिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसने तकरीबन एक महीने के अंदर 4.5 या 4.6 मिलियन डॉलर की सेल जनरेट की हुई थी, सिर्फ जस्ट सिंगल प्रोडक्ट से। तो वहाँ पे बहुत अच्छा इसका काम है फीमेल इनसिक्योरिटीज का। और इस वक्त वहाँ पे सेकंड, फर्स्ट नंबर पे बात की जाए तो इस वक्त बेबी की निश वहाँ पे सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग निश है। बेबी के अंदर एजुकेशनल टॉयज की निश टॉप परफॉर्मिंग है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे वो बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, उनके लिए महंगी से महंगी चीजें वो लेते हैं। ठीक है, पेट्स वहाँ पे उनके बच्चों की तरह ही है। ठीक है, जाहिर सी बात है वहाँ पे किसी का कुत्ता गुम हो जाए, बेशक 1000-2000 डॉलर का हो, लेकिन उसके लिए वो 10,000 डॉलर देने को तैयार है। मेन चीज क्या है? इमोशनल अटैचमेंट। वो इमोशंस के, आप ये चीज जो है वो इमोशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो आप जिसके पास वहाँ पे बच्चे नहीं है तो मोस्टली उन्होंने पेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो पेट्स का बहुत अपने बच्चों से ज्यादा बढ़ के ख्याल करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे उनकी चीजें बहुत महंगी से महंगी चीजें जो है वो परचेस कर रहे होते हैं। इस वक्त सेकंड बेस्ट सेलिंग निच यूएस यूके के अंदर वो है ही पेट्स की। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वेल्थ हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। ठीक है, बस इसमें यह है कि अगर ऑथेंटिक हो, क्योंकि गोरा तंग बहुत आता है, अगर उसको प्रोडक्ट सही नहीं मिली तो वो चार्ज बैक मार सकता है। ब्यूटी की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं वहां पे, लेकिन ब्यूटी भी अगर आप जा रहे हैं तो लेडीज बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं, वो ट्रस्ट नहीं करती। अगर आपका स्टोर ब्रांडेड होगा तो वो ट्रस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के ऊपर। ह्यूमन सॉरी होम एंड किचन की अप्लायंसेस वहाँ पे भी बहुत अच्छी हैं, अमेजोन के ऊपर बहुत अच्छी बिक रही हैं वहाँ पे भी। ठीक है, लग्जरी गुड्स बहुत अच्छा ट्रेंड है, लाइक आप डिजाइनर हैंड बैग्स। ठीक है, बहुत अच्छे लोग उसको सेल आउट कर रहे हैं। जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डॉलर के हैंड बैग्स थे वो लोग रेप्लिकाज 1000-1200 डॉलर के अंदर सेल कर रहे हैं, 300-400-500 डॉलर तक का मार्जिन बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन बात वही है, वो तब इतनी हाई टिकट प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको कॉस्ट भी उतनी लगानी पड़ती है। लेकिन आपको पास एक, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, आप इसके अंदर जा सकते हैं। क्लोथिंग फैशन एंड अपीयरल की नीचे बहुत अच्छी है वहाँ पे। वहाँ के लोग ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लाइक मेल ज्वेलरी बहुत हद से ज़्यादा टॉप परफॉर्मिंग है वहाँ पे। तो आप फैशन एसेसरीज के अंदर भी जो है वो इजीली जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है आज का सेशन आपको? तो बस आज के लिए जस्ट जी। इतना ही था। बाकी हम जो ये अब नीचे आपको इसलिए आज एक्सप्लेन कर दी ताकि कल हम प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर जाएं और आपको पता हो कि यार प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कौन कौन सी नीचे के अंदर हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ओके राहुल भाई। चलें। ठीक है ना, फिर इंशाल्लाह हम मुलाकात करते हैं कल वाले सेशन के अंदर। कल होपफुली एमएस टीम्स का मसला नहीं होगा, तो हम वहीं पे फिर सेशन लेंगे। तो बस आज के लिए ओके इतना भाई। ही था। तो अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।